नमस्कार, जय भीम, जय भारत। हम आज आपसे बात करेंगे समास के बारे में। समास क्या है? देखिए, दो पद हैं, कोई दो शब्द हैं, और जब दो शब्द आपस में मिलें और उनके बीच कोई विभक्ति है या कोई अन्य लगाव शब्द है, वो अगर गायब हो जाए तो जो शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। जैसे जैसे हमने ले लिया राजपुत्र। अब राजपुत्र ले लिया तो इसे जब कहेंगे तो हम कहेंगे राजा का पुत्र। तो जो का है, चाहे कारक कह लो का को, चाहे विभक्ति कह लो, उसका यहां जब आए तो लोप हो गया, इसमें नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब है कि ये समास है। सीधे सीधे से शब्द हैं, इन्हीं में हम आपको बताएंगे इनके प्रकार। तो जैसे पहला समास है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव क्या होते हैं? देखिए, अव्ययी भाव समास। अव्ययी, आ व्ययी, व्ययी या अव्यय, आ धन व्यय, जिसका व्यय ना हो, यानी कि जिसका व्यय ना हो वो अव्यय है। अव्यय कैसे ना हो? कोई शब्द है वो लिंग के अनुसार परिवर्तित ना हो। कोई शब्द जब वचन के अनुसार परिवर्तित ना हो तो उस शब्द, कोई शब्द कारक के अनुसार भी परिवर्तित ना हो तो उस शब्द को हम कहते हैं अव्ययी, जो किसी भी प्रकार से व्यय ना हो। समझ गए आप लोग? जो किसी भी प्रकार से व्यय ना हो, उसका बेस रहे, तो वो अव्यय शब्द है। इसका मतलब वहां उस शब्द में जब हम समास ढूंढेंगे तो वो समास होगा अव्ययी भाव समास। समझ में आ गई बात आपके? अब इनके एग्जाम्पल देख लीजिएगा। जैसे ले लिया यथा शक्ति, ये शब्द लिया यथा शक्ति, तो इसका बनेगा शक्ति के अनुसार। शक्ति के अनुसार। अब इसमें जो यथा है, यथा का अर्थ है के अनुसार, तो इसमें शक्ति तो बदल सकता है लेकिन के अनुसार नहीं बदलेगा। यथाशक्ति, यथाशक्ति की हम लोग जैसे बदलना चाहें तो ये भी कह सकते हैं यथा भक्ति। अब यहां हो जाएगा भक्ति के अनुसार। आप देखिएगा, देखिए पढ़ा सबने है, आता भी है, लेकिन हमारे बहुत से साथी हैं जो समझने में कम ध्यान देते हैं और रटने पर ज्यादा देते हैं। हम आपको बता रहे हैं रटने की कोई जरूरत ही नहीं है। यहां देखिएगा के अनुसार, के अनुसार, ये बदला क्या? शक्ति की जगह भक्ति हो गई है। अभी हम यहां कहते हैं यथा मुक्ति, लो यथा मुक्ति। अब यथा मुक्ति मतलब मुक्ति के अनुसार। अब आप देखिएगा क्या इन तीनों शब्दों में के अनुसार चेंज हुआ? यानी कि यथा चेंज हुआ? नहीं। तो ये परिवर्तित नहीं हुआ, ये व्यय नहीं हुआ। तो जब ये व्यय नहीं हुआ
तो ये हो गया अव्ययी भाव समास। और क्या है कि अव्ययी भाव समास का जो प्रथम पद होता है वो मुख्य होता है, उसी के अनुसार शब्द का अर्थ निर्धारण होता है। तो इसलिए वहां पर अव्ययी भाव समास होगा। अब एक चीज और आप देख लें कि कहीं किताब में लिखा है प्रथम पद और कहीं किताब में लिख दिया, क्या लिख दिया, कहीं तो लिख दिया प्रथम पद और कहीं लिख दिया पूर्व पद। तो जिसने जैसे एमए कीजिए, पोस्ट ग्रेजुएशन कीजिए, तो उसमें आता है जैसे 2 वर्ष की है तो एक पूर्वार्ध एक उत्तरार्ध। पूर्वार्ध मतलब प्रथम, उत्तरार्ध मतलब द्वितीय या अंतिम। तो उसी हिसाब से इसका जो दिया गया है, हम चाहे कहें कि प्रथम पद या कहें पूर्व पद प्रधान होता है। और एग्जाम में आपको उदाहरण बता दिए, जैसे प्रत्येक है, भरपेट है। भरपेट देखिए, भरपेट, भरपेट का मतलब पेट भर के, यही तो हुआ। तो इसमें जो पेट भर के जो शब्द है ये नहीं बदलेगा, बाकी इधर बदलता रहेगा। तो इसलिए इसमें अव्ययी भाव समास है। आप समझ गए होंगे। कल लेखपाल की परीक्षा हुई थी और लेखपाल की परीक्षा में हमने जो संधियां पढ़ाई थी और उन संधियों में विसर्ग संधि भी पढ़ाई थी। और विसर्ग संधि में जो एग्जाम्पल दिया था नमस्ते, तो हमने बताया था कि जो 3 प्रकार के सा है, सा, सा और सा, इन तीनों प्रकार के सा जहां आधे आते हैं वहां से शब्द टूटता है और सा विसर्ग में बदल जाता है। तो जिन साथियों ने उसको देखा और किया उन्हें निश्चित रूप से लाभ हुआ होगा, अंक मिलेगा। तो ये एक अच्छी बात है। मैंने आपसे पहले ही कहा कि हम प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर के ही आप लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। दूसरा समास देखिएगा, तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या है? तत्पुरुष समास में पहले तो इसकी परिभाषा ये है कि इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, यानी उत्तर पद या अंतिम पद। तो जो अंतिम पद है वो प्रधान होता है, यानी कि वो मुख्य होता है। और कारक के अनुसार, मैंने कल आपको कारक पढ़ाए थे, कारक के 8 प्रकार बताए थे। अब वो इसलिए पढ़ाए थे कि जब हम आपको समास बताए तो आपको कारक का जहां प्रयोग हो रहा है वो साफ साफ समझ में आए। तो पहला हमने बताया था कि तत्पुरुष, जो तत्पुरुष समास है, तो ये कर्म तत्पुरुष। कौन सा? कर्म, यानी कि द्वितीय, इसे इसे कहेंगे द्वितीय तत्पुरुष समास। और इसमें आएगा कर्म कारक। क्या आएगा? कर्म कारक आएगा, जो द्वितीय तत्पुरुष समास है। जैसे वनगमन, वनगमन। अब देख लो, इसमें ये तो आप आंख मीच के समझ जाइए कि जहां द्वितीय पद प्रधान हो तो वो तत्पुरुष है। किसी भी, जैसे हमने आपको शब्द लिख रहे, वनगमन लिख दिया, गगन चुंबी लिख दिया, बाला मृत लिख दिया, गुरु दक्षिणा लिख दी, जल मग्न लिख दिया, गंगा
जल लिख दिया, अन्न दाता लिख दिया। अब आप देख लीजिएगा, इसमें वनगमन मतलब वन को गमन। अब इसको वन की जगह हम कर सकते हैं पथगमन, यानी पथ पर गमन। तो गमन जो शब्द है ये आएगा, जैसे ये गगन चुंबी, गगन को चुनने वाला। अब गगन चुम्बी की जगह हम कुछ और भी वर्ड कर सकते हैं, गगन को बदल सकते हैं, लेकिन ये चुंबी शब्द जो है ये जुड़ा रहेगा। तो ये जब जुड़ा तो इसका मतलब ये पद प्रधान है, ये पद प्रधान है। बालामृत, जैसे बालामृत मतलब बालकों के लिए अमृत, तो ये बालामृत है। अब हम इसे पुरुषामृत कह दें तो पुरुषों के लिए अमृत, महिलामृत कह दें तो महिलाओं के लिए अमृत। तो इसका मतलब ये पद प्रधान है। गुरु दक्षिणा यानी गुरु के लिए दक्षिणा, तो गुरु के लिए दक्षिणा, यहाँ गुरु दक्षिणा दक्षिणा बना रहेगा, कुछ और शब्द कर देते हैं तो चेंजेशन हो जाएगा। इसी प्रकार जलमग्न, जल में मग्न। अब जल में मग्न तो कल हमने बताया था, इसमें मग्न जो पद है ये स्थाई है, जलमग्न है ना। गंगा जल, गंगा का जल, तो जो जल है ये नहीं बदलेगा। यमुना जल भी कह सकते हैं, गंगा जल, यमुना जल, और जो नदियां हैं उनका ले सकते हैं, झरना है उसका ले सकते हैं, लेकिन जल नहीं बदलेगा। अन्नदाता, दाता, दाता में ये शब्द जुड़ा है, ये अन्न, अन्न को देने वाला, अर्थात लगा दें तो किसान भी हो जाएगा अन्नदाता। तो दाता, ये अन्न शब्द हम बदल सकते हैं, स्वर्णदाता कर सकते हैं, सोने को देने वाला स्वर्णदाता। तो कहने मतलब दाता नहीं बदला, यानी कि दूसरा पद नहीं बदला, यानी कि दूसरा पद प्रधान है। तो तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान होता है। तो द्वितीय तत्पुरुष समास का जो एग्जाम्पल है वो है कर्म, यानी कर्म कारक। कर्म कारक मतलब को, हमने कल आपको बताया को आता है, तो जैसे वन गमन, वन को गमन। सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त, ठीक है। तो इस तरीके के जो शब्द हैं, जैसे सुख प्राप्त, तो इसका अर्थ बनेगा सुख को प्राप्त, ठीक है। और जैसे यश प्राप्त, यश प्राप्त यानी कि यश को प्राप्त, ठीक है। तो ये जो को आया और कर्म धारय में, जो वो कर्म कारक में हमने आपको बताया कि को चिन्ह का आता है, उसकी पहचान है, तो ये को आया है। तो इसका मतलब द्वितीय तत्पुरुष समास जो है वो इस तरीके के शब्द आएंगे, सुख प्राप्त, यश प्राप्त, ठीक है। अब आप देखिएगा तृतीय तत्पुरुष, इसी प्रकार से ये बदलते जाएंगे, तृतीय तत्पुरुष और तृतीय तत्पुरुष, और उधर कारक आप देख ले तो करण कारक। कौन सा कारण? करण। और इसका चिन्ह हमने क्या बताया था? से, क्या बताया था? से। तो जैसे रेखांकित, रेखांकित, तो इसका बनेगा रेखा से अंकित। आ गया भावांकित, भावांकित यानी कि भाव से अंकित। तो इस तरीके के जो शब्द हैं वो होंगे आपके तृतीय तत्पुरुष। समझ गए आप? जो कारक के अनुसार तत्पुरुष बढ़ता जाएगा, द्वितीय, तृतीय, प्रथम क्यों नहीं है? क्योंकि वो कर्ता तत्पुरुष है, कर्ता कारक में आएगा, तो इसलिए प्रथम
और प्रथम तो वो हो ही गए सब, तो इसलिए इनको जो बांटा गया है द्वितीय तृतीय से कारक के अनुसार हम चलते जाएंगे। तो ये समझ गए होंगे आप तृतीय तत्पुरुष करण कारक है। अभी एक शब्द ध्यान आ रहा, झालमुड़ी। झालमुड़ी अभी शब्द बहुत फेमस हुआ था, तो कोई उसमें आए अभी रस आएगा कि झालमुड़ी में अगर कहा जाए तो समास कौन सा है और रस कौन सा है। तो झालमुड़ी में ऐसे ही कह सकते हैं आप कि झालमुड़ी में सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भक्ति रस है। आपने देखा होगा सरकार परिवर्तित हुई है, लोगों में इतनी भक्ति उत्पन्न हुई और सरकार बन गई, तो झालमुड़ी में भक्ति रस हो गया है। आगे आप देखिएगा, तृतीय हो गया चतुर्थ। चतुर्थ तत्पुरुष। अब चतुर्थ तत्पुरुष में देख लीजिएगा, इसमें इसका क्या है, कौन सा कारक है, संप्रदान। संप्रदान, संप्रदान का मतलब है के लिए। अब के लिए जिसमें हो तो वो आपका हो गया, जैसे देशभक्त इस समय बहुत चल रहा है, देशभक्ति। देशभक्ति मेलोडी खाइए, देशभक्त बन जाइए। तो देश के लिए, देश के लिए, देश के लिए भक्ति है ना, देश के लिए भक्ति, देशभक्त, देश प्रेमी, इस तरीके के जो वर्ड हैं, देश प्रेमी है ना। गुरु दक्षिणा, ये वो यही आएगा, गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु दक्षिणा, देश के लिए प्रेम है ना, देश प्रेमी। तो इस तरीके के जो शब्द हैं वो आपके शब्ददान में आएंगे। बाकी जो भी नया शब्द मिले, आपको कारक इतने अच्छे से बता दिए हैं कि आप तुरंत समझ जाएंगे। तत्पुरुष कैसे है वो मैंने बता दिया कि द्वितीय पद प्रधान कैसे होता है, विस्तार से बताया है। तो आप बता देंगे कि ये तत्पुरुष है। तत्पुरुष में कौन सा तत्पुरुष है, द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम, तो वो आप इसके अनुसार जहाँ कारक, जहाँ शब्द को हम विग्रह करेंगे तो उसमें हमें कारक का जो चिन्ह है वो प्राप्त हो जाएगा, उसके अनुसार हम बता देंगे कि ये वाला तत्पुरुष है। आगे बढ़ते हैं, हमने ले लिया पंचम तत्पुरुष। कौन सा, पंचम तत्पुरुष। अब पंचम तत्पुरुष मतलब अपादान कारक, इसका प्रयोग होगा। अपादान में हमने क्या बताया था, अपादान में बताया दे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो मैंने बताया था कि कारक क्या है, पेड़, और से क्या है, कारक चिन्ह है। इसी प्रकार से देश निर्वासित, निर्वासित, देश निर्वासित यानी देश से निर्वासित कर दिया गया। पथ भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट यानी कि पथ से भ्रष्ट हो गया, तो पथ भ्रष्ट। आजकल कोई पथ भ्रष्ट वैसे है नहीं देश में, सभी बहुत अच्छा चल रहे हैं, है ना, पथ भ्रष्ट कोई नहीं है। लेकिन पथ भ्रष्ट जो है वो पंचम तत्पुरुष का शब्द है, क्योंकि पथ से भ्रष्ट हो गया। पदच्युत यानी पद से विमुक्त हो गया, यानी कि अलग हो गया। जहां अलग होने का आ जाए विग्रह, तो वहां आप समझ जाइए पंचम तत्पुरुष है। अब एक और देखिएगा, सप्तम तत्पुरुष देख लीजिएगा। सप्तम, ये मेरा तो प्रयास, मेरा इरादा साफ है। जैसे बिना फीस के आजकल कुछ मिलता नहीं है, अब मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ, ये उन लोगों के लिए कोशिश कर रहा हूँ जो फीस नहीं भर सकते हैं, शहर में रह कर के
कोचिंग नहीं कर सकते हैं, दिक्कतें हैं, तो वो शिक्षा से वंचित ना रहें, प्रतियोगी परीक्षाओं में कमजोरी ना रहे। मैं जितना योगदान दे सकता हूँ उतना देने की कोशिश करूंगा। तो सप्तम तत्पुरुष, षष्टम, पंचम है, षष्टम है अभी, षष्टम, षष्टम तत्पुरुष। अब षष्टम तत्पुरुष क्या है? जैसे उधर हमने आपको बता दिया था, क्या षष्टम में ले लेते हैं संबंध। अब संबंध कारक हमने आपको बताया था, उसमें आपको बताया था जहां संबंध स्थापित हो। यह मोहन की गुड़िया है, कल एग्जाम्पल दिया था इस तरीके का। तो ये जो गुड़िया है वो तो वस्तु है, खिलौना है, लेकिन जो मोहन है वो निर्धारित हो रहा है कि मोहन की है, उस मोहन का संबंध निर्धारित हुआ, तो मोहन संबंध कारक में चला गया। इस प्रकार के शब्द, जैसे ले लिया अन्नदाता, जैसे ले लिया गंगा जल, जैसे ले लिया विद्यालय। देखिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये आ गया, विद्यालय, यानी कि विद्या के लिए आलय, संबंध हो गया। जो स्थान है वो किसके लिए है? विद्या के लिए। पता चल गई आपको ये बात। दाता है वो किसका है? अन्न का है। पता चल गई आपको ये बात। जल है वो किसका है? गंगा का है। तो आपको संबंध पता चल गया। जहां संबंध पता चल जाए वहां षष्टम तत्पुरुष होता है। ओके। इसके बाद तत्पुरुष का अंतिम तत्पुरुष जो है वो हम आपको बता रहे हैं, वो है सप्तम। सप्तम तत्पुरुष में आएगा अधिकरण, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में मैंने क्या बताया था? जहां बेस हो, इसकी बात हो, बेस की, आधार की बात हो, वहां अधिकरण कारक होता है। जैसे जल मग्न, जल में, जल में मग्न, यानी कि किसमें मग्न हो गया? जल। तो जब जल में मग्न हो गया तो वो जलमग्न हो गया, एक अधिकार हो गया उस पर, जल पर। ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपको हमने आज दो समास बताए, एक अव्ययी भाव समास बताया और दूसरा तत्पुरुष समास बताया। अव्ययी भाव में हमने आपको बताया कि इसमें प्रथम पद अर्थात पूर्व पद प्रधान होता है, यानी कि मुख्य होता है। और मैंने अव्ययी का अर्थ आपको बताया कि जो शब्द लिंग, वचन, रूप, कारक किसी के अनुसार परिवर्तित ना हो वो अव्यय होता है। अव्यय का अर्थ बताया आपको, जो व्यय ना हो। तो जो व्यय ना हो शब्द उसे अव्यय कहते हैं। और अव्यय भाव जो समास बताया, अव्ययी भाव समास, उसमें भरपेट, दिनोदिन, प्रत्येक, यथाशक्ति, यश प्राप्त, इस तरीके के जो शब्द आपको दिए गए वो अव्ययी भाव के थे। तत्पुरुष समास आपको बताया, इसमें आपको बताया कि इसमें द्वितीय पद यानी कि उत्तर पद, उत्तर पद यानी कि अंतिम पद प्रधान होता है, उसी के अनुसार शब्द का विग्रह होता है। यानी कि प्रथम बदल सकता है लेकिन अंतिम नहीं बदल सकता है, वो तत्पुरुष समास होता है। उसमें आपको बताया कि तत्पुरुष समास को 6 भागों में विभाजित किया गया है। द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थ तत्पुरुष, पंचम तत्पुरुष, षष्ठ तत्पुरुष और सप्तम तत्पुरुष, और इनको कारकों के अनुसार विभाजित किया गया है। द्वितीय तत्पुरुष यानी कि कर्म कारक लिया था, वन, गणवन, गगन, चुम्बी टाइप के शब्द लिए थे। तृतीय तत्पुरुष करण कारक लिया था, जिसमें हमने शब्द लिए थे, अभी हट गया। तृतीय चतुर्थ तत्पुरुष संप्रदान लिया था,
जिसमें हमने आपको संप्रदान वाले शब्द प्रदान किए थे, और पंचम तत्पुरुष जो लिया था वो अपादान का था, जिसमें कुछ शब्द लिए थे पथभ्रष्ट, पदच्युत टाइप के शब्द लिए थे। और इसके बाद जो षष्टम लिया था वो संबंध का लिया था, अन्नदाता, गंगाजल, इस प्रकार के एग्जाम्पल दिए थे। और इसके बाद अंतिम लिया था सप्तम तत्पुरुष, जिसमें आपको अधिकरण कारक का प्रयोग बताया था, जल, मग्न जैसे शब्दों का एग्जाम्पल दिया था। आपको ये 2 समास आज बताएंगे, शेष आपको कल बताए जाएंगे। आशा है आपको समझ में आए होंगे, आपके ज्ञान में वृद्धि हुई होगी। यदि आपके ज्ञान में वृद्धि होती है तो एक बहुत बुरी आदत है, आप लोग वीडियो देखते हैं, व्यूज आते हैं, लेकिन कमेंट नहीं करते। भाई कमेंट भी कर दिया करो, वो अच्छा रहेगा। आपसे कुछ लग नहीं रहा है, कमेंट और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। और एक तरीके से ये समाज के बेहतर निर्माण के लिए बहुत जरूरी भी है कि शिक्षा का प्रचार प्रसार जितना ज़्यादा हो सके उतना अच्छा रहेगा। तो इस जिम्मेदारी को भी निभाते चले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।